हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य से आप एक क्वेश्चन तो मानकर चलिए, एक क्वेश्चन क्या, अगर आप अपना जो अभी भारत की स्थिति है और भारत जितने भी टारगेट तय कर रहा है वो इन्हीं को लेकर कर रहा है। तो करीब अगर हम देखें तो गरीबी हुआ, भुखमरी हुआ, गरीबी भुखमरी जो आपके सिलेबस के सेकेंड सेक्शन में भी आएंगे, फर्स्ट सेक्शन में भी आएंगे। उसके अलावा जो फोर्थ सेक्शन है बालक का, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा वाला भी आएगा। तो इसके जो शुरू के जो 5 लक्ष्य हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लक्ष्य आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो बहुत अच्छे से कर लेना है उन लक्ष्यों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। उन्हीं लक्ष्यों पर केंद्रित करते हुए पूरा फैक्ट बता दूंगी, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो, सतत विकास जो होते हैं, सतत विकास लक्ष्य के लिए हर देश अपना सतत विकास सूचकांक जारी करता है। इसके अलावा एक वैश्विक सतत विकास सूचकांक भी जारी होता है। जो वैश्विक सतत सूचकांक जारी होता है वो यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये होते हैं। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो होते हैं वैश्विक स्तर पर जारी करते हैं। और हमारे भारत में कौन जारी करता है सतत विकास सूचकांक? हमारे भारत में जारी करता है नीति आयोग। हमारे भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। बात करते हैं अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। वर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हैं। मतलब इसके नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो सीईओ हैं वो वीवी सुब्रमण्यम हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बैरी। तो ये तीनों फैक्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सतत विकास सूचकांक की। ये तो अपन ने पता कर लिया कि विश्व स्तर पर यूएनडीपी जारी करता है, भारतीय स्तर पर नीति आयोग जारी करता है। मतलब भारत में ऐसा होता है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग रैंक दी जाती है। ये रैंक किन पे दी जाती है? तो ये रैंक जो होती है 17 विशेष लक्ष्यों पर दी जाती है। 17 अलग अलग लक्ष्य होते हैं जिनको हम एसडीजी बोलते हैं। एसडीजी बोलते हैं। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब होता है सतत विकास लक्ष्य। गोल मतलब लक्ष्य, सस्टेनेबल मतलब सतत, डेवलपमेंट मतलब विकास। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ये सतत का विकास मतलब क्या होता है? यहाँ पे सतत या जो सस्टेनेबल, इसका मतलब होता है संधारणीय। संधारणीय मतलब क्या होता है? हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो वर्तमान के साथ हम अपनी मतलब चीज़ों को इस तरह यूज़ करें, हमारे यहाँ जितने संसाधन हैं उनका ऐसे यूज़ करें कि हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं का पूरा कर सके। इसके लिए ये सतत विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि सतत विकास सूचकांक में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास सूचकांक में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास में? कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये जो सतत विकास जो सूचकांक आया है, ये कब से आया है? अब आपसे पूछें कि ये कब से आया है, तो ये इसकी जो बात हुई थी यूएनडीपी में वो हुई है 2015 से। मतलब ये कब से आया है? 2015 से आया हुआ है। शुरू होने की तारीख इसकी 2015 है और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब वैश्विक स्तर की बात कर रही हूँ, 2015 में सतत विकास लक्ष्य आ गया था। कब आ गया था? 2015 में। और इसका वैश्विक लक्ष्य जो रखा है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का, 2030 रखा है। मतलब इनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये आपको ये आपसे पूछा जाएगा सतत विकास लक्ष्य है वो कब से जारी किए गए हैं, कब आए थे? 2015 में आए थे। इनका लक्ष्य कब तक है प्राप्त करने का? 2030 में। अब आप बात करते हैं अपन भारत की, ठीक है। ये हो गया विश्व की। भारत का जो रिपोर्ट है, जो सतत विकास लक्ष्य भारत की जो रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने जारी की थी, उसका जो पहला संस्करण आया था वो 2017-18 में आया था। वर्तमान में जो उसका संस्करण चल रहा है, चौथा संस्करण चल रहा है। वैश्विक स्तर पर अलग होता है, भारतीय स्तर पर अलग होता है। वैश्विक स्तर में देशों को रैंकिंग दी जाती है और जो नीति आयोग जारी करता है उसमें राज्यों को रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सतत विकास सूचकांक में गरीबी की, ठीक है। ये हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सतत विकास सूचकांक में पूछ रहे हैं 2024 में मध्य प्रदेश में गरीबी को कौन सा स्थान मिला? गरीबी को स्थान से पहले सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो गरीबी है वो किस लक्ष्य में आती है। तो सतत विकास लक्ष्य की जो पहला स्थान होता है वो गरीबी को आता है। पहला स्थान किसको प्राप्त है? गरीबी को प्राप्त होता है। ये हमने हमारे हम जीतेंगे बैच में ट्रिक द्वारा याद करवाई है। इसकी एमसीक्यू पीडीएफ भी भेजी है, इसकी थ्योरी पीडीएफ भी भेजी है और ट्रिक पीडीएफ भी भेजी है मैंने वहाँ पर। जिसने भी बैच लिया हो वो ट्रिक करके फाइल में सर्च करके
करके इसको ट्रिक वाला को ढूंढ लो और एमसीक्यू भी डाली हुई है, डाल लो, लगा लो। इसके अलावा जिन्होंने हमारा प्रैक्टिस बैच लिया है जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है केवल, तो वो उनको भी मैंने ये पीडीएफ डाल दी है, तो वो लोग भी वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन को आना ही है। मैं केवल वही कराती हूँ जो आना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराती हूँ। तो इन क्वेश्चन पर विशेषता बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो सतत विकास सूचकांक 2024 में मध्य प्रदेश में गरीबी को कौन सा स्थान मिला? मैंने क्या बताया, सतत विकास लक्ष्य का कौन सा लक्ष्य गरीबी को बताता है? पहला। इसको ऐसे याद करो कि सबसे पहले व्यक्ति की ज़रूरत क्या होती है? गरीबी मिटाना। ठीक है, क्या होती है? गरीबी मिटाना। तो पहला लक्ष्य क्या हो जाएगा? गरीबी। जब जैसे ही व्यक्ति की गरीबी दूर होती है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो वो क्या सोचता है? मैं भूखमरी को दूर, मैं कुछ खा लूँ। तो दूसरा लक्ष्य क्या होता है? दूसरा लक्ष्य होता है भूख। ठीक है। तीसरा, जब खाना भी मिल जाता है, गरीबी भी थोड़ी दूर हो जाती है, तो व्यक्ति फिर अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने लगता है। तो तीसरे लक्ष्य को क्या बताया है? तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य। अब जब स्वास्थ्य सही हो जाएगा, भूख भी सही हो जाएगी, गरीबी भी सही हो जाएगी, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि हम थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर लें ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा कर सके। तो चौथा लक्ष्य क्या हो जाता है? शिक्षा हो जाता है। और पांचवा लक्ष्य होता है लैंगिक असमानता दूर करना। तो जब चौथन में शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो बच्चा को वैसे ही लैंगिक असमानता नहीं रहेंगी। तो ये मेन 5 लक्ष्य होते हैं जो आपको याद करना जरूरी है। गरीबी कौन सा लक्ष्य है? सतत विकास लक्ष्य का जो पहला लक्ष्य है एसडीजी, वो गरीबी को बताता है। ठीक है। अब गरीबी में यहाँ पे ये सूचकांक जो है हम नीति आयोग वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के में किस में क्या रैंक लेगी। यहाँ जो हमको वैश्विक वाला करना, उसमें बस हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारी रैंकिंग क्या लगी है पूरे सतत विकास सूचकांक में। तो बात करते हैं गरीबी को कौन सा स्थान मिला है। गरीबी को मिला है 19वां स्थान। गरीबी को कौन सा मिला है? 19वां स्थान मिला है। 100 जो अलग अलग जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से उन राज्यों में इसको रैंक मिलता है। और कितना रैंक मिला है? 19वां रैंक मिला है। किसमें? मतलब हमारा भारत में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। हमारा भारत में जो मध्य प्रदेश है वो कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर। मतलब मध्य प्रदेश में गरीबी जो है वो 19वें नंबर पर बनी हुई है। सतत विकास लक्ष्य का कौन सा लक्ष्य? पहला लक्ष्य है गरीबी, पहला लक्ष्य है। और गरीबी में कौन सा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को? 19वां स्थान मिला है। इसकी ट्रिक मैंने बताई है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि कैसे याद करोगे 19। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो, वैश्विक भूख सूचकांक में ये अभी 2024 का देखते हैं अपन। 2024 में 2023 का भी सुन लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है व्यापम का, 2023 भी दे दे। वैश्विक भूख सूचकांक, इसको हम हंगर इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम हंगर इंडेक्स भी कहते हैं। और ये GHI भी इसको बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर ये दुनिया भर में भूख की स्थिति को नापता है कि किस तरह से इस देश में भूख की स्थिति बनी हुई है। भारत का अगर वैश्विक भूख सूचकांक का जो स्कोर होता है, भारत का जो 127 देशों में भारत 105वें नंबर पर आया है। और इसको 18.5 करके स्कोर मिला हुआ है। और 105वें नंबर पर आया है। कितने देशों में आया है? 127 देशों में इसका 105वां नंबर आया है। और भारत का जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है? भारत का स्कोर रहा है 27.3। भारत का स्कोर कितना रहा है? 27.3। ये भी याद रखना। आपसे पूछेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां रहा है। इसके अलावा भारत का स्कोर क्या रहा है? तो भारत को 27.3 स्कोर मिला है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भुखमरी वाले देश कौन से हैं? तो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं और अफ्रीका के जो दक्षिण है उस क्षेत्र, उसमें भुखमरी ज़्यादा है। ये जो रिपोर्ट है कौन तैयार करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेस्ट हंगर हेल्प। कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसकी रिपोर्ट मैन जो जारी करता है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसकी रिपोर्ट जारी करता है। 100 अंकों में से इसमें अलग अलग पैमाने पर नंबर दिए जाते हैं। जैसे भूख में अलग दिए जाते हैं, स्वास्थ्य में अलग दिए जाते हैं, गरीबी में अलग दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये दिए जाते हैं। बहुगरीबी आयाम सूचकांक होता है एक। तो ठीक है, तो 0 स्कोर सबसे खराब माना जाता है, जबकि 100 सबसे अच्छा माना जाता है। भूख सूचकांक के लिए अल्प पोषण, बाल बौनापन, ये सारी चीज़ों को मानती हैं। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में ये जारी रिपोर्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रख लीजिएगा। और कौन इसको तैयार करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेस्ट हंगर हेल्प इसको तैयार करते हैं।
भारत का स्कोर्स भी याद रखना। आपसे अगर पूछें वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्कोर कितना रहता है, 27.3। आपसे पूछें भारत को रैंकिंग कौन सी मिली है, 105वीं मिली है। आपको पूछें, ये तो हो गया 2024 की बात, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि 2023 में भारत को जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसमें कौन सा स्थान मिला है, तो 2000, ये तो बात हुई 2024 की। 2023 में मिला है था भारत को 111। 2023 में कौन सा रैंक मिला था, 111 मिला था। और अभी वर्तमान में कौन सा मिला है, 105वां मिला है। स्कोर कितना मिला है, 27.3 मिला है। वर्ल्ड वाइड जो कंसर्न है वो इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जिसको हम बोलते हैं, वो इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद हो गई। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भुखमरी में, 19वां स्थान है, ठीक है। और भारत का भुखमरी में गरीबी में मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है, भुखमरी में तो 49 स्कोर आ गया उसका। वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा, 105वां स्थान है। और मध्य प्रदेश में गरीबी में कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। आपसे पूछें कि वैश्विक भूख सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन, यूएई ये प्रथम स्थान पर आते हैं। इनमें बिल्कुल भुखमरी नहीं है, अच्छे खासे जीते हैं इन लोग। अगला है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य भुखमरी के मापदंड तय करता है। भुखमरी के मापदंड तय करता है लक्ष्य 2। लक्ष्य मैंने बताया था, लक्ष्य 1 क्या होता है, गरीबी है। मतलब SDG 1 किसको बताता है, SDG 1 गरीबी को बताता है। SDG 2 किसको बताता है, भुखमरी को बताता है। SDG 2 किसको बताता है, SDG 2 जो है वो भुखमरी को बताएगा। SDG 3 किसको बताएगा, SDG 3 बताएगा स्वास्थ्य को। SDG 3 किसको बताता है, स्वास्थ्य को बताता है। और SDG जो 4 है वो किसको बताता है, शिक्षा, शिक्षा की स्थिति तय करता है। जो केरल में हमारे हमेशा प्रथम आता, पूरे सतत विकास लक्ष्य में सारे ही सूचकांकों में जो प्रथम स्थान पर आया है वो है केरल। केरल हमेशा से ही नंबर 1 पर आता है। तो शिक्षा में कौन कौन है, SDG 4, ठीक है। तो SDG 1, 2, 3 और 4 ये 4 लक्ष्य हैं जिसमें भारत का जो 4 शुरू के रो हैं जो सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। 1 में गरीबी, दूसरे में भुखमरी, तीसरे में स्वास्थ्य और चौथे में शिक्षा और 5वें में है लैंगिक असमानता। जबकि 6वें की अगर बात करते हैं तो 6वें में स्वच्छता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 6वें की, स्वच्छता। और आपके सुपरवाइजर के लिए, जैसे कि MPPSC का अगर करते हैं तो हमको पूरे 17 लक्ष्य याद होना चाहिए, लेकिन आपका सुपरवाइजर के सिलेबस में ओनली 5 जो है वो आपसे संबंधित है, बाकी से आपसे संबंधित नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला, मतलब इसके स्थानीय हर स्थान में अपनाया जाएगा। इस स्थानीयकरण को अपनाने वाला जो भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो इस स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का जो पहला शहर है वो बन गया है भोपाल। संयुक्त राष्ट्र SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, भारत का पहला शहर भोपाल बन गया है। अगला है स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा जो मैंने बताया आपको कि ये वाला आपको नहीं करना है, स्वच्छ ऊर्जा वाली ये चीज़ें आपके लिए नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ। स्वच्छ ऊर्जा मतलब चारों तरफ स्वच्छ ऊर्जा रहे, स्वच्छता रहे। तो ये जो इसमें 90 में से मध्य प्रदेश को कौन सा रैंक मिला है, 18वां स्थान मिला है। सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा जो होती है वो लक्ष्य 7 में होती है। लक्ष्य 7 में है सतत विकास लक्ष्य, जो उसमें क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। ये सभी लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा देती है, जिससे क्या होता है कि आसपास का माहौल सही रहता है, नवीनीकरण ऊर्जा बनती है। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता की जो सुधार की दर है वो भी दुगना होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्वच्छ ऊर्जा होगी चारों तरफ तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, ऑटोमेटिकली लोग परेशान नहीं होंगे, आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ेगी, गरीबी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ स्वच्छ ऊर्जा से टिकी हुई होती है। तो याद रखना, सतत विकास लक्ष्य 7 में स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। और कौन सा रैंक मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश को 18वां रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो कितनी प्रतिशत आबादी कुपोषित है, ये सतत विकास लक्ष्य के आधार पर ही अपन को करना है। फिर सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया हो या अपना नंबर सेव नहीं कराया हो तो इस नंबर पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा, महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है
तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आकांक्षा 1957 के नाम से सर्च करना है। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये अपने 20 दिन को भी अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे तो ये 20 दिन में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और हमारे हम जीतेंगे बैच में वही सिलेक्टेड टॉपिक तैयार करवा रहे हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी। टॉपिक वाइज ई बुक से आप MCQ मिल जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आप हर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर टॉपिक के MCQ आपको वहाँ पर प्रैक्टिस बैच में मिल जाएंगे। साथ में एक टेस्ट ग्रुप भी मिल जाएगा जहाँ पे आप टेस्ट भी लगा सकते हैं, जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं। टेस्ट से क्या होता है, अभी भी हमारे ग्रुप में टेस्ट चल रहा है, शाम को भी हमेशा एक टेस्ट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर। वहाँ पर पूरे टाइम टेस्ट चलते हैं। और ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट चलता है। एक टॉपिक दे दिया जाता है, सपोज करो कुपोषण दे दिया है, तो कुपोषण से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कुपोषण क्या है, उसका वर्गीकरण किस किस ने किया, ये सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम वहाँ पे करा रहे हैं। इसके अलावा कठिन चीज़ों की ट्रिक करवाई जाती है। जो कठिन टॉपिक होते हैं उनको हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। ट्रिक से सारे फैक्ट क्लियर करवा रहे हैं। तो आप उसको जो कठिन चीज़ें जैसे कि ICMR रिपोर्ट हुई, या कोई डाटा है, या कोई योजनाओं की डेट है, अगर वो याद नहीं होती है तो आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारा जो हम जीतेंगे बैच है उसका चार्ज केवल 499 है, और जो प्रैक्टिस बैच है उसका चार्ज केवल 399 है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच में आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, केवल आपको MCQ मिलेंगे, थ्योरी नहीं मिलेंगे, और एक टेस्ट मिलेगा। आप MCQ लगाकर अपने अनुसार टेस्ट दे सकते हो। बाकी जो हमारा हम जीतेंगे बैच है वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं, पूरा जितना डाटा अभी तक हुआ है सारा मिल जाएगा। इसके अलावा MCQ भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, और 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे, एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा, और एक PDF और वीडियो लेक्चर्स थ्योरी ट्रिक ग्रुप मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बात करते हैं अपन भारत में कितने प्रतिशत आबादी कुपोषित है। तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान भारत की 14% आबादी कुपोषित है। कुपोषण की स्थिति भारत में बहुत गंभीर है। वैसे सबसे ज़्यादा विश्व में अगर बात की जाए तो अफ्रीका जो देश है वो सबसे ज़्यादा कुपोषित होता है। अफ्रीका का इथोपिया बहुत ज़्यादा कुपोषित है। अफ्रीका देश सबसे ज़्यादा कुपोषित होता है। लेकिन भारत इसमें समस्या को निपटने के लिए बहुत सारी योजना ला रहा है, लेकिन फिर भी वो निपट नहीं पाया है। भारत बाल कुपोषण की दर में अपनी पड़ोसी देशों की तुलना में भी ज़्यादा है। GDP की बात करें तो कुपोषण के कारण हमारे भारत को लगभग 4% का नुकसान GDP में होता है। कुपोषण के कारण कितना नुकसान GDP में होता है, लगभग 4% GDP में नुकसान होता है। और उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में 8% नुकसान होता है। GDP से कितना होता है 4%, उत्पादकता से कितना होता है 8% होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे जो होते हैं वो नाटेपन से ग्रसित हो जाते हैं। कितने 5 साल से कम उम्र के बच्चे कैसे हो जाते हैं, नाटेपन, जिसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। स्टंटिंग जो कि एक क्रोनिक कुपोषण होता है, दीर्घकालीन धीरे धीरे करके होता रहता है, तो उससे बच्चे नाटेपन से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुपोषण की समस्या को हल करने कई सरकारी योजना भी चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों के लिए पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान चल रहा है। बात करें अगर वर्तमान में हमारे पूरे भारत में कुपोषण में कौन सा स्थान प्रथम है, तो पहले बिहार होता था, लेकिन एक रिपोर्ट आई है उसमें झारखंड को भी स्थान दिया गया है। बिहार और झारखंड ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों का कुपोषण प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। बच्चे मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषित होते हैं। पूरे भारत की बात की जाए कि भारत में कुपोषित कितने हैं, तो पूरे भारत में 14% कुपोषित हैं, जिनमें वेस्टिंग दर 18.7% है। वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि वजन के अनुसार आयु के अनुसार उतना वजन नहीं होना, जितना बच्चे का वजन होना चाहिए उतना वजन आयु के अनुसार नहीं होना, उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग। और उसी प्रकार से हाइट नहीं होना आयु के अनुसार, उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। तो दोनों ही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना, कुपोषण वाला भी। और ये कुपोषण की बात की जाए तो कुपोषण नीति भी आई है। मध्य प्रदेश भी कुपोषण नीति लेके आया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कुपोषण से दूर कर सकें। और राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बोला है कि 35.5% जो बच्चे हैं वो नाटेपन से ग्रसित हैं। इसको ज़रूर आप लोग याद रखना
कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में कितने बच्चे नाटेपन से ग्रसित हैं। तो 35.5% जो बच्चे हैं वो नाटेपन से ग्रसित हैं और इसको ही हमको दूर करना है। एक कुपोषण, मध्य प्रदेश कुपोषण नीति आई है 2022-23 में, उसका भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी आपको और ग्रुप में ट्रिक्सों द्वारा करवा दूँगी और उसके MCQ भेज दूँगी, तो उसको भी कर लेना क्योंकि कुपोषण नीति मध्य प्रदेश की है तो स्पेशली वहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सतत विकास लक्ष्य 2023-24 संस्करण में मध्य प्रदेश को कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। मतलब टोटल ओवरऑल स्कोर मध्य प्रदेश को कितना प्राप्त हुआ है। मतलब पूरे जितने भी अलग अलग जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को मिला के मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा स्कोर प्राप्त हुआ है, सॉरी, तो मध्य प्रदेश को 67वां स्कोर प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को पूरे सूचकांक का जो एवरेज है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर स्थान किस में मिला है। गरीबी में मिला है। गरीबी में मध्य प्रदेश बिल्कुल आगे नहीं है, ना भूमि और जीवन में है, ना स्वच्छता ऊर्जा में है। उपभोग और उत्पादन में मध्य प्रदेश को बेहतर स्थान मिला है। अगला है, सतत विकास लक्ष्यों की जो निगरानी करता है, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी कौन करता है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी करता है UNDP। कौन करता है, UNDP करता है। UNDP को क्या बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य यही जारी करता है वैश्विक स्तर पर। और ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसको हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कार्यक्रम बोलते हैं। ये जो है ये यही जो है वो नीति आयोग की निगरानी करता है, यही पूरे रिपोर्ट तैयार करता है, उन चीज़ों को मतलब चीज़ों को वो बनाता है, लचीला बनाता है चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा UNDP करीब 170 देशों और क्षेत्रों पर काम करता है। कितना, 170 देशों और क्षेत्रों पर काम करता है सतत विकास लक्ष्य। 170 देशों और क्षेत्रों पर काम करता है और UNDP करीब 170 देशों और क्षेत्रों पर काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, UNDP का न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय कहाँ है या UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ये क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, नागरिक समाज संगठन और विकास बैंक के साथ मिलकर काम करता है। ये देशों के विकास के परिणामों को बनाए रखने में भी मदद करता है। मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, ये भी यही जारी करता है। तो ये सारे फैक्ट इसके याद रखिएगा। आपसे पूछें कि ये जो UNDP है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में UNDP की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है। अभी मैंने बताया UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। जलवायु परिवर्तन पर सही दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयास कौन से लक्ष्य में निर्धारित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन SDG 13 है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। SDG 13 आपके लिए, जलवायु परिवर्तन आपको नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा रहा है, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे अच्छा क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र आता है। अगला है, भारत में सतत विकास लक्ष्य को कौन जारी करता है। भारत में सतत विकास लक्ष्य को नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन वैरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है, सुमन वैरी इसके अध्यक्ष। अब आप लोग मुझे आंसर बताओगे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नीति, ये तो अभी वर्तमान है सुमन वैरी। आप लोग मुझे बताओगे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे,
ये सब प्रेसिडेंट इसको हम बोलते हैं, ये कौन थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको वीडियो पसंद आते हैं मेरे सारे लोग कमेंट कीजिएगा। ये मैंने जब पंचवर्षीय योजना कराई थी उसमें भी कराया है। आप पंचवर्षीय योजना के भी एक साथ MCQ चाहते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की सारी डेट को ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, या पंचवर्षीय योजना के सारे फैक्ट जो हैं वो जो एक्स्ट्रा जिनके पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है सारों का लक्ष्य ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना है, तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और इनके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बने बनाए रेडीमेड, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना रहेगा। तो सतत विकास लक्ष्य कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, और नीति आयोग की 2015 में स्थापना हुई थी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वर्तमान में सुमन बेरी हैं पहले उपाध्यक्ष, आप लोग मुझे बताएंगे। अगला है SDG इंडेक्स पहली बार कब जारी हुआ था? SDG इंडेक्स का जो पहला चरण हुआ था वो कब जारी हुआ था? 2018 में जारी हुआ। वर्तमान में कौन सा संस्करण चल रहा है? चौथा संस्करण चल रहा है। SDG इंडेक्स ये भारत की बात चल रहा है। भारत का जो संस्करण पहला जारी हुआ था 2018-19 में हुआ था, और वर्तमान में जो चल रहा है 2023-24 चल रहा है, फिर क्या आ गया था 2020-21 आ गया था, और फिर 2021-22 आ गया था, और अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। अभी रिपोर्ट जारी हुई है थोड़े दिन पहले, तो उसमें पहली बार कब जारी हुआ था? 2018 में हुआ था, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है? चौथा चल रहा है 2023-24 वाला। किसने जारी किया था इसको? नीति आयोग ने जारी किया था। कितने लक्ष्यों पर जारी किया था? 17 लक्ष्यों पर जारी किया था। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य में तो भारत में मध्य प्रदेश का भुखमरी में कौन सा स्थान है? गरीबी में तो हमने पढ़ा था, गरीबी में कौन सा स्थान है भारत का? गरीबी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 19वां। और भुखमरी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भुखमरी में 21वां है। भुखमरी में कितना है? भुखमरी में 21वां स्थान है। और गरीबी में कितना है? गरीबी में 19वां स्थान है। दोनों याद रखिएगा, गरीबी में 19वां स्थान है और भुखमरी में कितना है? भुखमरी में 21वां स्थान है। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 19वां गरीबी में और 21वां किस में है? भुखमरी में है। ये 21 इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 21 को ऐसे याद रख सकते हो भुखमरी में ट्रिक द्वारा, जो मैंने ट्रिक से करवाया वो बता रही हूँ आपको। भुखमरी को ऐसे याद रख सकते हो, भुखमरी 21, ठीक है। तो एक भूख ही तो है, 21 से याद रखो, एक भूख ही तो है जिसके लिए व्यक्ति परेशान होता है। एक भूख ही तो है जिसके लिए व्यक्ति परेशान होता है। एक भूख, भूखमरी को क्या बोलेंगे? 21। एक भूख ही तो है जिससे परेशान रहता है। फ्रेंड्स, आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कराने वाली हूँ। पंचवर्षीय योजनाओं के इफेक्ट जो है वो ट्रिक द्वारा कराऊंगी। जो भी ट्रिक बन पाएगी ट्रिक द्वारा आपको करवाऊंगी। तो सारे लोग शाम का जरूर वेट कीजिएगा। शाम तो हो ही गई है, रात का वेट कीजिएगा। तो रात को वो क्वेश्चन में टॉपिक में करवाऊंगी पंचवर्षीय योजनाओं को ट्रिक द्वारा। तो सतत विकास परीक्षा 2024 में भारत में मध्य प्रदेश का भुखमरी में कौन सा स्थान है? भुखमरी में 21वां स्थान है मध्य प्रदेश का। फ्रेंड देखिए, ये हमारा महाबचत ऑफर प्रैक्टिस बैच हम जीतेंगे बैच है, निर्णायक दिनों के लिए है। ये टॉपिक जो है वो इसमें ट्रिक द्वारा याद होंगे। केवल 499 प्राइस इसका कर दिया है। इसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी, MCQ भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और सबसे मेन बात रोज टेस्ट होंगे और पूरे समय टेस्ट होंगे। अभी आपको फिर हम टेस्ट देने वाले हैं, रात को मेन टेस्ट होता ही है। बाकी प्रैक्टिस कराने के लिए जो और टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज भेजते रहते हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। सारा ही बैच 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। करीब 15,000 MCQ की प्रैक्टिस होगी। टॉपिक वाइज MCQ ई बुक मिलेंगे, हर टॉपिक की हज़ारों प्रैक्टिस मैच मिलेंगे। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है, कम समय में पूरा करने के लिए टारगेट है। इसके अलावा अगर आपको केवल टेस्ट देना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना है तो आप हमारा ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 399 रुपये में है। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे टॉप सिलेबस के, और धमाकेदार तूफानी रिवीजन होगा टेस्ट के द्वारा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेलीग्राम पर टेस्ट होंगे। तो इसको आप इसको अगर लेना चाहते हो तो इसको ले लो, हम जीतेंगे को लेना चाहते तो हम जीते को लेंगे। जिसको आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार की ICMR MCQ ई बुक भी पहुंचाई गई है। स्कूल पूर्व शिक्षा के 1040 MCQ की बुक पहुंचाई। इनके अलावा इस टॉपिक से आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
स्वास्थ्य नीति योजनाओं के करीब 400 वन लाइनर और 300 प्लस एमसीक्यू पहुंचाए हैं। मादा जनन तंत्र पहुंचाया है। मादा जनन तंत्र के करीब 100 एमसीक्यू हैं। ऐसे ही नर जनन तंत्र के कम से कम इतने ही एमसीक्यू होंगे। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का है। ये मादा जनन तंत्र का है। इस प्रकार से ई बुक पहुंचाई जाएंगी हर टॉपिक की। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं टॉपिक की ई बुक, इनको ही एमसीक्यू रूप में तैयार करना है। ये हम जीतेंगे और प्रैक्टिस बेस दोनों में ही एमसीक्यू पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा एक अधिनियम की बुक भी आपको दी जाएगी। अधिनियम की ई बुक जो दी जाएगी उसमें करीब 2000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। एक पूरा योजनाओं का मर्ज रहेगा। योजनाओं के मर्ज जो रहेगा उसमें भी करीब 2000 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। तो ये सारे ही फैक्ट उसमें रहेंगे। अलग अलग से टॉपिक वाइज ई बुक मिलेगी। आप प्रिंट आउट निकाल कर भी उसको तैयार कर सकते हो। पूरा एक गर्भवती महिला का रहेगा जिसमें गर्भवती महिला से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का समग्र स्कोर कितना रहा है? संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा जारी, देखो ऊपर अपन ने पढ़ा था कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 67वां है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 64 रहा है। कौन सा? 64 रहा है। मध्य प्रदेश का स्थान भारत में 67वां रहा है और भारत का स्थान मध्य प्रदेश में भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना रहा है? 64वां रहा है। तो ऐसा कर लो, भारत चौखा खेला है। भारत चौखा खेला है। भारत बहुत अच्छा खेला है, ऐसे याद रख लो, चौखा खेला हो। जबकि मध्य प्रदेश हमारा सड़ा हो गया है, 67 सा हो गया है। तो भारत की रैंकिंग पूरे विश्व में 64 भी है और मध्य प्रदेश की रैंकिंग पूरे भारत में 67 भी है। ठीक है। अगला है एसडीजी, जो 5वां लक्ष्य है वो किस लक्ष्य को बताता है? गरीबी को बताता है, भुखमरी को बताता है, लैंगिक समानता को बताता है या शिक्षा को बताता है? पहला लक्ष्य गरीबी को बताता है, दूसरा लक्ष्य भुखमरी को बताता है, तीसरा जो है वो स्वास्थ्य को बताता है, चौथा शिक्षा को बताता है और 5वां जो लक्ष्य है वो लैंगिक असमानता को बताता है। ऐसे याद रख सकते हो, 5 उंगलियां होती हैं हमारे हाथों में, 5 उंगलियों को बराबर रखना चाहिए, नहीं कि एक लड़का है एक लड़की है तो उसमें भेदभाव किया जाए। ठीक है। तो 5वां लक्ष्य किसको बताता है? लैंगिक असमानता को बताता है। अगला है एसडीजी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? अभी मैंने बताया था 2015 में एसडीजी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? एसडीजी को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लक्ष्य कब तक रखा था? 2030 तक रखा था। अगला है सतत विकास लक्ष्य के चौथे संस्करण में मध्य प्रदेश को कौन सा कैटेगरी में अवार्ड मिला? अलग अलग कैटेगरी होती हैं। अब मध्य प्रदेश 60 से थोड़ा सा ऊपर आया है, तो 60 से जो 90 होता है उसकी जो स्थिति होती है वो है फ्रंट रनर। तो सतत विकास लक्ष्य के चौथे संस्करण में मध्य प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? परफॉर्मर में मिला है, फ्रंट रनर में मिला है, या अचीवर में मिला है, या एस्पिरेंट में मिला है? तो फ्रंट रनर में मध्य प्रदेश को मिला है। कब तक मिला है? फ्रंट रनर कैटेगरी में मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है। अगला है सतत विकास लक्ष्य को कब तक पानी का लक्ष्य रखा गया? पानी मतलब पाने का। सतत विकास लक्ष्य को कब तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? सतत विकास लक्ष्य को पाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक रखा है? 2030। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। जबकि हमारे भारत ने कब तक रखा था टीबी उन्मूलन का लक्ष्य? 2025 तक। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितना रखा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 2047 तक किसका रखा है? सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सतत विकास लक्ष्य को पाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। अगला है 2018-19 से 2020-21 के बीच में सतत विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश में कितने अंकों की प्रगति की है? 2018-19 से 2020-21 के बीच के विकास सूचकांक में मध्य प्रदेश ने 10 अंकों की प्रगति की है। कितने की? 10 अंकों की प्रगति की है। पहले मध्य प्रदेश का स्कोर जो था वो 54 समथिंग, लगभग 57 समथिंग था और अभी 67 समथिंग स्कोर आया है। 10 अंकों की प्रगति करी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सतत विकास का कौन सा संस्करण चल रहा है? वर्तमान में सतत विकास का चौथा संस्करण चल रहा है। पहला कब आया था? 2018 में आया था। और अभी कौन सा चल रहा है? चौथा चल रहा है। अगला है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य गरीबी की मापदंड तय करता है? गरीबी की जो मापदंड तय करता है वो सतत विकास लक्ष्य 1 करता है। कौन सा? 1। दूसरा भुखमरी करता है, तीसरा स्वास्थ्य करता है। यदि एसडीजी इंडेक्स में किसी राज्य को 52वीं रैंक आई है तो वह किस श्रेणी में आएगा? 52 रैंक वाला परफॉर्मर आता है और 60 से ऊपर वाला फ्रंट रनर आता है।
एस्पिरेंट जो अच्छा होता है, अचीवर मतलब जो सबसे बेस्ट होता है, जो केरल मोस्टली रहता है, केरल हमेशा सबसे आगे रहता है। सतत विकास लक्ष्य का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? सतत विकास लक्ष्य का जो पहला संस्करण जारी हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। कब हुआ था? 2018-19 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? भारत का जो स्कोर है आया है सतत विकास लक्ष्य में, पूरे विश्व में जो यूएनडीपी जारी करता है उसमें भारत को 109वीं रैंक मिली है। बहुत छोटी रैंक है, 9वीं रैंक मिली है भारत को, याद रखिएगा। कितनी रैंक मिली है? 9वीं रैंक मिली है भारत को। अगला है, सतत विकास लक्ष्य 2024 में मध्य प्रदेश को गरीबी में कितना स्कोर प्राप्त हुआ है? गरीबी में मध्य प्रदेश को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। गरीबी में मध्य प्रदेश को कितना प्राप्त हुआ है? 67 स्कोर प्राप्त हुआ है। और कौन सी रैंक लगी है मध्य प्रदेश की गरीबी में? 19वीं रैंक लगी है। और स्कोर कौन सा प्राप्त हुआ है? स्कोर 67वां प्राप्त हुआ है। अगला है, एसडीजी में टोटल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? एसडीजी में टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 17 लक्ष्य टोटल इसमें निर्धारित किए गए हैं। अगला है, स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कौन सी श्रेणी मिली है? स्वास्थ्य कौन सा लक्ष्य होता है? एसडीजी 3 जो है वो स्वास्थ्य को बताता है। जिन लोग बैच से जुड़े हुए हैं, बैच में सतत विकास लक्ष्य ट्रिक ढूंढ लेना। इसके सारे लक्ष्यों को मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है, तो आपको पता चल जाए किस लक्ष्य में क्या है और किस लक्ष्य में क्या रैंक लगी है, वो भी ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है, तो देख लेना। इसके अलावा ऊष्मायन अवधि को भी करवा दिया, आईसीएमआर को भी, जितनी डेट जो भी टॉपिक। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, टेस्ट के लिए आपको नहीं पढ़ना, हम हर टॉपिक, हर सिलेबस का हर पार्ट है उसका टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को 3-3 4-4 टॉपिक लेते हैं, उनका रोज का टेस्ट लेते हैं, रोज उनकी तैयारी करवाते हैं, जिससे आपके डेली के टॉपिक तैयार होते जाते हैं और आपका पूरा सिलेबस जो होगा अभी 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कौन सी कैटेगरी मिली है? परफॉर्मर की कैटेगरी मिली है, बहुत अच्छी नहीं मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 23वां। देखो, भूख में कौन सा स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को 21वां स्थान मिला है। गरीबी में कौन सा मिला है? गरीबी में मध्य प्रदेश को 19वां स्थान मिला है। और शिक्षा में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? शिक्षा में मध्य प्रदेश को 23वां स्थान मिला है। तीनों ही स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के चौथे संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है केरल। कौन है? केरल पहले स्थान पर है। एसडीजी 3 किसको बताता है? एसडीजी 3 स्वास्थ्य को बताता है, शिक्षा 4 को बताता है, भुखमरी 2 को बताता है और गरीबी 1 लक्ष्य बताता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य को कितने देशों ने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को 193 देशों ने अपनाया था। किसने? 193 देशों ने अपनाया था। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है यूएनडीपी का? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रेंड्स, कल मैंने रात को बाल श्रम नीति, बाल कानून, बाल अधिवेशन, जितने भी संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन हुए, बाल श्रम नीति हुई, बाल श्रम निषेध अधिनियम हुए, इसका कुछ टॉपिक पूरा पहुंचाया है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, पूरा बैच में पहुंचा दिया है। आज उसका टेस्ट है रात को 10 बजे से, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम नीतियों वाला। वो आपके सिलेबस के सेकेंड पोर्शन में भी है और फोर्थ पोर्शन में भी है। जो लोग नहीं ले पा रहे हैं बैच, उनके लिए वीडियो के माध्यम से भी मैं वो टॉपिक लेके आऊँगी और एमसी के रूप में आप लोगों के लिए करा दूँगी। अगला है, भारत में पहली असमानताओं में कमी को कौन सा लक्षण बताता? असमानताओं में कमी को बताता है 10वां लक्षण। अलग अलग क्षेत्रों में जो असमानताएं होती हैं उसमें 10वां जो लक्ष्य है वो बताता है। निम्न में क्या सही नहीं है? फर्स्ट पे गरीबी है, बिल्कुल सही है। 5 पे भुखमरी नहीं है। भुखमरी किस पे है? भुखमरी तो 2 पर है। एसडीजी 2 भुखमरी को बताता है। स्वच्छ ऊर्जा 7 बताता है। स्वच्छ स्वास्थ्य 3 बताता है। सारे सही है। भुखमरी किसको बताता है? दूसरे नंबर को बताता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सारा टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।